नमस्कार दोस्तों अगर आपको गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल का 43वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है तो दोस्तों आप इस वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आईपीएल 2022 के 43वें और एक और रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस के सामने फॉफ डुप्लेसिस के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बेंगलुरु की टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। विराट कोहली और कप्तान फॉफ डुप्लेसिस के कंधों पर इस बड़े मुकाबले में बेंगलुरु की टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन इस बार विराट कोहली और कप्तान फॉफ डुप्लेसिस की ये ओपनिंग जोड़ी ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाई और पारी का दूसरा ओवर डालने आए। प्रदीप सांगवान ने बेंगलुरु के कप्तान फॉफ डुप्लेसिस को रिद्धिमान साहा के हाथों कैच आउट करा दी। फॉफ डुप्लेसिस बिना खाता खोले ही आउट हो गए। बेंगलुरु के कप्तान के आउट हो जाने के बाद अब बल्लेबाजी करने रजत पाटीदार मैदान में आए और फिर यहां से रजत पाटीदार और विराट कोहली ने मिलकर बेंगलुरु की पारी को संभाला और एक अहम मौके पर अहम साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों जी हां, आपको बता दें कि कई मुकाबलों से जो विराट कोहली खराब फॉर्म से गुजर रहे थे, उस विराट कोहली ने इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई और पुराने विराट कोहली फिर से फॉर्म में वापसी करते इस मुकाबले में दिखाई दी। विराट कोहली और रजत पाटीदार की इस साझेदारी में विराट कोहली ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई तो वहीं रजत पाटीदार भी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। विराट कोहली और रजत पाटीदार की इस साझेदारी को तोड़ने के लिए गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने सभी गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, लेकिन हार्दिक पांड्या का हर एक प्लान विराट कोहली और रजत पाटीदार के सामने फेल होता हुआ दिखाई दे रहा था। इसी बीच विराट कोहली ने बड़े समय बाद अपना बेहतरीन अर्धशतक इस मुकाबले में पूरा किया तो वहीं उनके तुरंत ही बाद रजत पाटीदार ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। अब दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह सेट हो चुके थे। दोनों ने मिलकर लगभग पारी के 14वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 110 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन फिर पारी के 15वां ओवर डालने आए प्रदीप सांगवान ने सेट हो चुके रजत पाटीदार को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया। रजत पाटीदार 32 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हो गए। प्रदीप सांगवान ने अब बेहतरीन चल रही साझेदारी को तोड़ दिया था। अब बल्लेबाजी करने ग्लेन मैक्सवेल मैदान पर आए, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल का साथ दे रहे बल्लेबाज विराट कोहली अपनी इस पारी को ज़्यादा बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए और पारी का 17वां ओवर डालने आए मोहम्मद शमी ने विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर दी। विराट कोहली 53 गेंदों में 58 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद अब गुजरात की टीम ने इस मुकाबले में वापसी कर ली। अब गुजरात के गेंदबाज फिर से फॉर्म में वापस आते दिख रहे थे और इसी के चलते विराट कोहली के बाद बल्लेबाजी करने आए बेहतरीन फॉर्म में चल रहे दिनेश कार्तिक को राशिद खान ने मोहम्मद शमी के हाथों कैच आउट करा दिया। दिनेश कार्तिक 3 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके बावजूद ग्लेन मैक्सवेल लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। मैक्सवेल अंत के ओवरों में लगभग 180 की औसत से बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी के चलते बेंगलुरु की टीम एक बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ती हुई दिख रही थी, लेकिन एक गलत मौके पर ग्लेन मैक्सवेल को भी लॉकी फर्ग्यूसन ने राशिद खान के हाथों कैच आउट करा दी। ग्लेन मैक्सवेल 18 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हो गए और फिर अंत में महिपाल लॉमरोन ने अंत में 20वें ओवर में कुछ बड़े शॉट खेले और इसी के चलते बेंगलुरु की टीम 170 रनों का एक बड़ा लक्ष्य गुजरात की टीम के आगे रख पाई। उसके बाद बेंगलुरु से मिले 171 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने गुजरात के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में आए। रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल की इस जोड़ी से इस महत्वपूर्ण मुकाबले में गुजरात की टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत देने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल की इस ओपनिंग जोड़ी ने इस बार भी गुजरात की टीम को एक लाजवाब ओपनिंग शुरुआत दी। रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल की इस जोड़ी ने आते ही बेंगलुरु के गेंदबाजों पर धावा बोल दिया और बड़े बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल की इस जोड़ी ने लगभग पारी के 7वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 51 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी के 8वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए वनिंदु हसरंगा ने सेट हो चुके रिद्धिमान साहा को रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट करा दी। रिद्धिमान साहा 22 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हो गए। रिद्धिमान साहा के आउट हो जाने के बाद अब साई सुदर्शन गुजरात की टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने मैदान में आए, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी और गुजरात के दूसरे ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल ज़्यादा देर तक साई सुदर्शन का साथ नहीं दे पाए
और पारी के 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर सेट हो चुके शुभमन गिल को शाहबाज अहमद ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। शुभमन गिल 28 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को शुरू के ओवरों में खोने के बाद अब कहीं ना कहीं गुजरात की टीम बेहतरीन शुरुआत के बाद दबाव में चली गई थी। अब गुजरात की टीम की तरफ से गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने मैदान में आए, लेकिन हार्दिक पांड्या को भी बेंगलुरु के गेंदबाजों ने ज़्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और पारी का 11वां ओवर डालने आए शाहबाज अहमद ने गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या को महिपाल लॉमरोर के हाथों कैच आउट करा दिया। हार्दिक पांड्या 5 गेंदों में बस 3 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उनके तुरंत ही बाद उनके साथी खिलाड़ी साई सुदर्शन भी ज़्यादा कुछ कमाल इस मुकाबले में नहीं करके दिखा पाए और उन्हें पारी के 13वें ओवर में वनिंदु हसरंगा ने साई सुदर्शन को अनुज रावत के हाथों कैच आउट करा दिया। साई सुदर्शन 14 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुकाबले में गुजरात की टीम पूरी तरह पिछड़ती हुई दिख रही थी। बेंगलुरु के गेंदबाज तो इस मुकाबले में खुद को जीता हुआ समझने लगे थे, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट ऑफ 10 के ऊपर चला गया था। जी हाँ, आपको बता दें कि मुकाबले में अब बड़ा मोड़ आ चुका था। बेंगलुरु के गेंदबाज एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजी डाल रहे थे, लेकिन बेंगलुरु के कप्तान और गेंदबाजों को आगे क्या होने वाला है उसका कोई अंदेशा नहीं था। जी हाँ दोस्तों, अब गुजरात की टीम की तरफ से 2 विस्फोटक बल्लेबाज बल्लेबाजी करने मैदान में आए। डेविड मिलर और राहुल तेवतिया ने ऐसे मौके पर कई बार गुजरात की टीम को जीत दिलाई है और ऐसे दबाव भरे मौक़ों पर इन दोनों को बल्लेबाजी करने का पूरा अनुभव रहा है और इसी के चलते इन दोनों ने इस दबाव भरे मुकाबले में आखिर में लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई। डेविड मिलर और राहुल तेवतिया ने अपने अनुभव का बाखूबी इस्तेमाल करते हुए अहम साझेदारी बनाना शुरू कर दिया और मुकाबले को आखिरी ओवरों तक पहुंचा दिया। अब गुजरात की टीम को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 36 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबले में गुजरात की टीम अभी भी दबाव में थी, लेकिन उनके जो 2 खिलाड़ी बल्लेबाजी करने उस समय मैदान में मौजूद थे, उन्होंने ऐसी सिचुएशन में कई बार गुजरात की टीम को अकेले के दम पर ही पहले जिता दिया था और ऐसा ही राहुल तेवतिया और डेविड मिलर इस मुकाबले में भी करते दिखे। और फिर पारी का 18वां ओवर डालने आए जोश हेजलवुड की इस ओवर में राहुल तेवतिया ने अपने बल्ले से मैदान पर आग बरसाई और इस 18वें ओवर में 17 रन निकाल ली, जिस वजह से अब गुजरात की टीम के ऊपर से दबाव हटने लगा था। अब गुजरात की टीम को आखिरी 2 ओवरों में 19 रनों की आवश्यकता थी और इस पारी का 19वां ओवर और निर्णायक ओवर डालने आए बेंगलुरु के सबसे बेहतरीन गेंदबाज हर्षल पटेल की इस ओवर पर राहुल तेवतिया और डेविड मिलर ने फिर से अपने हाथ खोले और इस ओवर में भी 12 रन लिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब मुकाबला आखिरी ओवर में जा पहुंचा था, जहां पर गुजरात की टीम को 6 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे राहुल तेवतिया और डेविड मिलर ने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में गुजरात की टीम को 6 विकेटों से एक बड़ी जीत दिला दी। दोस्तों, जिस तरह की गेंदबाजी बेंगलुरु की टीम ने शुरुआती ओवरों में करके दिखाई थी, उसने इस मुकाबले में गुजरात की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दिया था। लेकिन इसके बावजूद राहुल तेवतिया और डेविड मिलर ने जिस तरह फिर से एक बार आखिरी के ओवरों में लाजवाब बल्लेबाजी करके गुजरात की टीम को जीत दिला दी, उसने सभी को आश्चर्यचकित कर दी। तो दोस्तों, आप डेविड मिलर और राहुल तेवतिया की इस विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।